नाउ इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इससे पहले आपके आने से पहले मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कराया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कराया था, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन कराया था, मिरर में प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, उनके यूजेस मैंने आपका लिखाए थे, प्लेन मिरर्स के, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, एंड देन कॉमन टर्मिनोलॉजी ऑफ आपका जो स्फेरिकल मिरर्स थे उनमें आपका नाम। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है वो पूरा आपको क्लियर है? शॉर्ट फॉर्म तो मैंने पूरा लिखाया था इसका, लॉन्ग डेफिनेशन आपको पता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में याद रखिएगा, इट वांट्स मिनिमम 2 मीडियम्स और मैक्सिमम आपके 2, 3, कुछ 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो है बेसिकली 3 ही मीडियम का है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम और वाटर को भी एक मीडियम उन्होंने लिया है। इनमें स्पीड ऑफ लाइट सब में आपकी बिल्कुल अलग अलग होती है आपका नाम। एनी हाउ, तो नाम इसका मतलब इसको देखिए आप, दिस इज कॉल्ड द ग्लास स्लैब। ये जो बाहर का पोर्शन है, व्हेन यू कीप ए ग्लास स्लैब हियर, तो ये बाहर वाले को आपका रेयर मीडियम कहते हैं, एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज एयरी मीडियम भी आपका इसको कहते हैं आपका नाम है। तो जब आप कांच का एक कोई स्लैब आप रख देते हैं, इसके अंदर दिस इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम। मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, बेंडिंग ऑफ लाइट बीम्स या बेंडिंग ऑफ लाइट रे भी आप कह सकते हैं, या बीम आप कह सकते हैं। बीम द ग्रुप ऑफ रेज आपका हो गया आपका नाम, दिस इज तो नाउ अब आपका देखो नाउ दिस ये, तो जब इंसिडेंट रे आपका देखिए ये, when the incident ray is coming from the rarer medium, rarer medium से आपकी आ रही है, इसके अंदर आपका bend, और again when it is going, और by the way if you are removing this glass slab from here, तो ये जो रे अगर आपका देखेंगे ये ऐसे आनी चाहिए थे। This is the original path. This is the original path of incident ray, कायदे से। And when you have put the glass slab on its way, so now this incident ray, when it is coming inside the denser medium, so now it is bending. ये आपका देखो bending, bending towards to आपका दिस का नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ आपकी झुक जाती है, दिस इज द नॉर्मल, दिस लाइन इज नॉर्मल मींस व्हिच इज मेकिंग अ 90 डिग्री विथ दिस एज इज नॉर्मल, and the angle which is in between of the incident ray and the normal, that is आपका नाम, this is the angle of incident, इंसिडेंस भी आप लिख सकते हैं, और इट इज डिनोटेड बाय आई, एंड द एंगल विच इज इन बिटवीन ऑफ दिस, यानी कि दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड आप कल एक कह रहे थे डिफ्रैक्टेड, बहुत फर्क है। डिक्शनरी को तभी मैंने बोला यहाँ से जाने के बाद उठा करके देखने की कोशिश करिए, आपको पता लग जाएगा ना। तो देखो दिस इज योर आर या थीटा या आई, जो भी आप करेंगे तो ये जो वाला एंगल है, दिस इज आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय आर।
when it is going out from this glass slab means towards to rare medium में फिर आपकी जा रही है, रेयर मीडियम। तो आपका देखो फिर ये अगर आप देखेंगे, ये देखो तो ना फार अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से फिर आपका ना ये आपका दूर भागेगी, आपका दिस इज ये and this ray is known as सर रिफ्रैक्टेड रे, ये है सर, ये है जो बाहर आ रही है सर, कौन सी क्या आ रही है, बाहर आ रही है सर। अब फिर डेंसर मीडियम से फिर ये मीडियम में आ रही है। रिफ्रैक्टेड तो ये है सर, ये अंदर है। इमर्जेंट रे सुना नहीं सुना। जय हो। और इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस आप देखते हैं, ये पैरेलल है दोनों, बोथ आर पैरेलल, इसको आपका कहते हैं लेटरल डिफरेंस। क्या पढ़ते हैं आप लोग, क्या पढ़ा रहे हैं फिर आप करेंगे। इसका मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू, कभी कभी मैं THR आपका U भी लिखूंगा तो उसको THROUGH ही समझिएगा, आपका नाम देखते तो पासिंग थ्रू फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट, ये जो ये ग्लास स्लैब है ये आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, देखो जैसे मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। यहां पे दिस इज ये लगा हुआ है आपका नाम देखो दिस, तो दिस इज ऑल्सो द ट्रांसपेरेंट, दिस इज द ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब आपका ना दो चीजें इसमें, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट आपका नाम, इसमें जिसमें कंप्लीटली यू कैन वॉच नाम देखो दिस इज, तो मीडियम ट्रांसमीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का मुड़ना, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम to the another transparent medium is called the refraction of light. इसका मतलब when light passes through a denser medium to rarer medium or rarer medium to denser medium, आपकी मर्जी, आप इसको पहले लिखो या इसको बाद को लिखो, आपका ना देखो दिस इज, तो ना इट बेंड्स अवे। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आपने ये लिखा है, आप इसको अगर मिटाना चाहते हैं, आपका देखो ना दिस, तो व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम है, देखिए डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में आएगी तो ना इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से आपका दूर भागने लग जाती है। एंड क्योंकि मैं अभी एंड व्हेन द इट पासेस through the rarer to the denser medium, it bends towards normal,
तो ये नॉर्मल की तरफ आपका झुक जाती है। ये आपका नाभिक का दिस इज रेयरर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, एंड डेंसर से जब रेयरर में आ रही है तो नॉर्मल से बाहर दूर आपके भागने लग जाएगी। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल बात है कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू फ्रॉम वन mediums to the another medium is known as a refraction medium. Means it wants minimum 2 medium, maximum आपके कितने भी हो सकते हैं आपका नाम। तो पहली चीज़ तो आपका ये हो गया, डू इट। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।